स्वागत है। आज हम मोनिश पबरई की किताब है धंधो इन्वेस्टर, उसके कुछ खास आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास इसका एक सारांश भी है, धंधो निवेशक, कम जोखिम अधिक लाभ की रणनीति। तो मकसद बिल्कुल साफ है, कैसे कम रिस्क लें और मुनाफा ज्यादा कमाएं। इसी रणनीति के पीछे का राज जानना है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं एक बड़े मजेदार फलसफे से जो पबराई कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब चित आया तो मैं जीता, और अगर पट आया तो भी मेरा कुछ खास बिगड़ा नहीं। ये सुनने में तो किसी बाजीगर की बात लगती है ना? निवेश में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसका सीधा मतलब है ऐसे दाव लगाना, ऐसी जगह निवेश करना जहां जीतने की उम्मीद हारने के नुकसान से कहीं ज्यादा हो। अच्छा। हाँ, मतलब अगर दाव उल्टा पड़ भी गया तो नुकसान बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अगर चल गया तो फायदा तगड़ा हो। पबरई से कहते हैं असममित जोखिम वाले मौके, असिमेट्रिकल रिस्क। असममित जोखिम, ठीक है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। जैसे वो अमेरिका में पटेल मोटल मालिकों वाला किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने छोटे सोचे समझे नपे तुले जोखिम लिए, जिनसे बड़ा नुकसान होने का खतरा कम था, पर अक्सर फायदा काफी बड़ा हुआ। अच्छा। तो ये मतलब हिसाब किताब लगाकर खेलना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। बिल्कुल। स्मार्ट विश्लेषण और विवेक से संभावनाओं को अपने पक्ष में करना। पर इसे मौके कहाँ मिलते हैं? मतलब किसी भी बिजनेस में मिल सकते हैं? यही पबराई का दूसरा सिद्धांत आता है। वो कहते हैं सरल बिजनेस में निवेश करो। सरल बिजनेस? हाँ, ऐसे धंधे जिनका बिजनेस मॉडल समझना आसान हो। वो कहते हैं कि जटिल चीजों से बचो, जैसे कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी हो या बायोटेक, जहां भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी तो हर बिजनेस में घुस गई है, फिर सरल का क्या मतलब हुआ? अच्छा सवाल है। देखिए, सरल से उनका मतलब है जो निवेशक की समझ के दायरे में हो, जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, हाँ सुना है। हाँ, जरूरी नहीं कि बिजनेस एकदम लो टेक हो। जरूरी है कि आप उसके नफा नुकसान को, उसके चलने के तरीके को ठीक से समझ पाएं। अगर आप धंधा ही नहीं समझते तो उसमें कितना रिस्क है ये कैसे पता चलेगा? सही बात है। एक रिटेल स्टोर या रेस्टोरेंट चेन का मॉडल समझना शायद आसान होता है ना? हाँ, अक्सर, कम से कम कई लोगों के लिए। ठीक है, तो बिजनेस समझ आ गया, अब कीमत। पबराई यहाँ वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम की तरह सुरक्षा का मार्जिन पर बहुत जोर देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की आप कह सकते हैं नींव है। किसी चीज की असली कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसे काफी कम कीमत पर खरीदना, जैसे 50 रुपए में या 60 रुपए में। इससे क्या होता है? इससे आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है, और अगर आपने कोई गलती कर दी या बाजार में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके झटके सहने की गुंजाइश रहती है। एक तरह का बफर बन जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। पर एक और दिलचस्प बात पबरई कहते हैं कि ऐसे कुछ ही मौके काफी हैं। मतलब बहुत सारे औसत निवेश करने से अच्छा है कुछ गिने चुने बेहतरीन मौकों पर बड़ा दांव लगाओ। हाँ, ये तो उस आम सलाह से बिल्कुल उल्टा है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफिकेशन वाली बात। हाँ, उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि असली सुरक्षा सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से नहीं आती, बल्कि ज्यादा सुरक्षा आती है गहरी समझ से और सही कीमत पर खरीदने से। अच्छा। हाँ, अगर आपने किसी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझा है, उसकी रग रग से वाकिफ हैं, और वो आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो उसमें ज्यादा पैसा लगाना वो तर्क संगत मानते हैं। इसी को वो कहते हैं कम दाव, बड़े दाव, कभी कभार दाव। मतलब दाव कम लो, पर जब लो तो सोच समझकर बड़ा लो, और ये मौके रोज रोज नहीं मिलते। जाहिर है इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए होगा और सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, धैर्य और पूरी रिसर्च। और ऐसे बड़े दांव लगाने लायक मौके कहाँ मिलते अक्सर? क्या वॉरेन बफे कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, वो इशारा करते हैं तनावग्रस्त बिजनेस की तरफ, मतलब डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस। तनावग्रस्त बिजनेस यानी जो मुश्किल में हो। सही पकड़ा। जब कोई अच्छी मजबूत कंपनी किसी अस्थायी मुश्किल से गुजर रही हो, जैसे मान लीजिए पूरी इंडस्ट्री में मंदी आ गई, या मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव हुआ, या कोई एक बुरी खबर आ गई, हाँ। तो अक्सर क्या होता है कि बाजार घबरा जाता है। लोग डर के मारे शेयर बेचने लगते हैं और कीमत जरूरत से ज्यादा गिर जाती है। अगर एक निवेशक ये पहचान ले कि कंपनी की बुनियादी ताकतें अभी भी मजबूत हैं और ये जो मुसीबत है ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं, तो उसे बहुत कम कीमत पर एक अच्छी चीज खरीदने का मौका मिल जाता है। क्या बात है। तो यहाँ रिस्क कम हो गया क्योंकि कीमत पहले गिर चुकी है, और अगर कंपनी उभर गई तो मुनाफा तगड़ा। बिल्कुल,
वही हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच वाली बात। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या करने में उतना ही आसान है? इतनी रिसर्च करना, धैर्य रखना, बाजार जब गिर रहा हो तो खरीदने की हिम्मत दिखाना, ये सबके बस की बात है क्या? नहीं, और बपराई खवद ये मानते हैं, वो साफ कहते हैं कि धंधो इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, जिन लोगों के पास इसके लिए जरूरी समय नहीं है, या वो अनुशासन नहीं है, या शायद वो स्वभाव ही नहीं है, उनके लिए वो कहते हैं शायद कम लागत वाले इंडेक्स फंड ही बेहतर है। इंडेक्स फंड? जी, इंडेक्स फंड में आपको ज्यादा दिमागी कसरत नहीं करनी पड़ती। आपको बाजार के औसत रिटर्न मिल जाते हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। कई लोगों के लिए ये काफी अच्छा विकल्प है। ये भी एक जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर धंधो रणनीति का जो निचोड़ है, वो है समझदारी से, धैर्य से और वैल्यू पर फोकस करके ऐसे निवेश करना जहां नुकसान का खतरा कम हो और मुनाफे की उम्मीद कहीं ज्यादा। बिल्कुल सही। सरल है पर आसान नहीं, यही इसका सार है। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, पबराई का जो पूरा तरीका है वो काफी हद तक बाजार में लोगों के डर और लालच से जो गड़बड़ियां होती हैं, जो अक्षमताएं पैदा होती हैं, उनका फायदा उठाने पर निर्भर करता है। मानवीय भावनाएं। हाँ, मानवीय भावनाएं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस रणनीति को अपनाने वाले निवेशक के लिए जो असली सुरक्षा खाई है, असली बढ़त है, वो खुद निवेशक का अपनी भावनाओं पर काबू रखना और व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस को समझना है? इस पर जरूर सोचिएगा।